2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मेक इंडिया नंबर 1 मुहिम का आगाज किया। हरियाणा के हिसार में मिलेनियम पैलेस में अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ स्थानीय युवाओं से सीधा संवाद किया और युवाओं के सामने अपना विजन रखा। हिसार में तिरंगा यात्रा के बाद हरियाणा के आदमपुर मंडी में अरविंद केजरीवाल ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम सब देशवासियों को मिलकर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। इस अभियान के साथ पूरे देश को जोड़ना है। हरियाणा के आदमपुर से आज इस यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। अब भारत रुकेगा नहीं, अब भारत आगे बढ़ेगा। जब मैं हिसार में 9वीं क्लास में पढ़ा करता था, 9वीं 10वीं मैंने कैंपस स्कूल से करी, फिर 11वीं 12वीं डीएन कॉलेज से करी। उस टाइम छोटा सा बच्चा था, शर्मीला, पढ़ाई में अच्छा था, फर्स्ट आया करता था। और 11वीं 12वीं में पूरे हरियाणा में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 6ठी पोजीशन आई थी मेरी, 11वीं में भी 12वीं में भी। उस टाइम जिंदगी में नहीं सोचा था कभी राजनीति में जाएंगे। उस टाइम कभी दूर दूर तक सपने में नहीं आया था कि किसी दिन भगवान इस पोजीशन पे ही इधर पहुंचा देगा। लेकिन भगवान की अपनी माया है जी, जिंदगी का क्या पता चलता है, भगवान कहीं भी ले जाता है जिंदगी को। फिर मैं हरियाणा से आईआईटी गया इंजीनियरिंग करके, फिर दिल्ली मेरी कर्म भूमि बनी। आज यहाँ पे मेरे इतने रिश्तेदार बैठे हैं, इतने दोस्त बैठे हैं, भाई भतीजे बैठे हैं। एक ही बात कहना चाहूंगा, मैं जहां भी गया हरियाणा से, आपका सिर झुकने नहीं दिया मैंने। हरियाणा का सिर ऊपर रखा। दिल्ली में आज जितने काम कर रहा हूं मैं, दिल्ली के इतने स्कूल ठीक कर दिए, स्कूल शानदार कर दिए। सुना आपने दिल्ली के स्कूल अच्छे हो गए? दिल्ली के स्कूल इतने अच्छे कर दिए, सारे कहते हैं हरियाणा का छोरा है। दिल्ली के स्कूल हमने इतने शानदार कर दिए, इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, पूरी दुनिया में। तो दोस्तों, 2 साल बाद हरियाणा का चुनाव है। एक मौका अपने लाल को दे के देख लो, एक मौका केजरीवाल को, एक मौका दे दो। हरियाणा को ना बदल दो तो मेरे को लात मार के हरियाणा से बाहर फेंक देना, दोबारा हरियाणा में नहीं आऊंगा। मंजूर है? 2 साल बाद चुनाव है, लेकिन उसका ट्रेलर अभी है, उसका ट्रेलर अभी है। हम आदमपुर में बैठे हैं, आदमपुर का चुनाव 3-4 महीने बाद है। अभी जो आपका मौजूदा विधायक है, मेरे को बताया गया 1998 से 24 साल से विधायक है वो। उसने कुछ अच्छा काम करा हो तो उसको वोट दे देना, और नहीं करा हो तो इस बार बदलाव लाना, इस बार अपने को चेंज लाना, परिवर्तन लाना है। 2019 में हम पंजाब में 1 सीट जीते थे, भगवंत मान जी जीते थे, संगरूर से 1 सांसद बने थे 2019 में। 2022 में हमारी सरकार बन गई पंजाब के अंदर। आज 2022 में आदमपुर की सीट जिता दो, आपको यकीन दिला रहा हूं 2024 के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बनी है। देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, 75 साल कम नहीं होते। इन 75 सालों में कितने देश हमसे आगे निकल गए, कितने देश हमसे आगे निकल गए। सवाल उठता है, हम पीछे क्यों रह गए? हम किसी से कम थोड़ी हैं भाई साहब। मैं हमेशा कहता हूं, ऊपर वाले ने जब इंसान बनाया पृथ्वी के ऊपर, सबसे इंटेलिजेंट लोग ऊपर वाले ने इंडिया में बनाए थे, भारत में बनाए थे सबसे इंटेलिजेंट लोग। फिर हम पीछे क्यों रह गए?
हमारा देश गरीब क्यों रह गया, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा क्यों नहीं मिलती, हमारे लोग अनपढ़ क्यों रह गए, ये प्रश्न उठता है। हमारे पास किस चीज की कमी है? 75 साल में इन नेताओं और इन पार्टियों ने गंदी राजनीति करी है, राजनीति के सिवा कुछ नहीं करा, अपने घर भरने के सिवा कुछ नहीं करा। एक ही उम्मीद है, उसी के लिए निकला हूं मैं, दिल्ली से पूरे देश में जाऊंगा। 130 करोड़ लोगों को इकट्ठा करना है इस देश के। जिस दिन 130 करोड़ लोग इकट्ठे हो गए, भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनने से कोई नहीं रोक सकता। हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी, बच्चों को रोजगार देना पड़ेगा, अच्छा इलाज करना पड़ेगा, स्कूल खोलने पड़ेंगे, अस्पताल खोलने पड़ेंगे। जब तक ये नहीं होगा तब तक भारत दुनिया का नंबर 1 देश नहीं बन सकता। 75 साल पहले हम सारे इकट्ठे हुए थे, हमने अंग्रेजों को उठा के बाहर फेंक दिया। एक बार फिर सारे इकट्ठे हो जाओ, भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाएंगे, मिलके बनाएंगे। सबको जोड़ने एक नंबर मैं जारी कर रहा हूं, नंबर नोट कर लेना, सब अपने अपने फोन निकाल लो, उस फोन से मिस कॉल मारना। मिस कॉल मारोगे तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ जाओगे। जो जो लोग, और इसमें कोई पार्टीबाजी नहीं है, आप बीजेपी के हो तो भी जुड़ो, कांग्रेस के हो तो भी जुड़ो। जो जो लोग इस देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना चाहते हैं, सारे लोग इस मिशन के साथ जुड़ो। सबको जोड़ने के लिए निकला हूं मैं। मेरी जिंदगी का अब एक ही मकसद है कि भारत को किसी भी हालत में दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। हम सारे मिलके बनाएंगे, अकेले किसी के बस की बात नहीं है। पूरा देश इकट्ठा करेंगे, पूरा देश एकजुट होगा। सब लोग इस नंबर पे मिस कॉल मारना और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस नंबर पे मिस कॉल मारने के लिए बोलना। सभी देशवासियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।